थारी छूटे को ना, काल की तपस्या थारी बचे को ना, और हमारी शरण में आ जाए काल देखा भी कोई नहीं आपकी तरफ, वो नजर भी नहीं आओगा। काल हमारे नाम से ऐसे डरता है, कहते हैं जैसे फनपति मंत्र सुन ये रखे फन सकोर, ऐसे बीरा मेरे नाम से यूं काल लवे मुंह मोड़। जैसे फनपति यानी सर्प, जिसने ऐसे फन फैला रखा था डसने के लिए, और गर्भ मंत्र बोल देता है तो वापस कर लेता है और भाग जाता है, भागने की चेष्टा करता है। ऐसे ये काल निरंजन जो गीता में कहता सबने खाऊंगा, मेरे सतनाम के सामने, सारनाम के सामने इसकी वो कला अक्षीण हो जाती है। ये आपकी तरफ देखेगा नहीं, आपको नहीं खाएगा, ये अपना न खाओगा जो इनको पूजते हैं। जैसे देवता पूजन थे वो खाए, ऋषि पूजन थे वो खाए, और आम जीव को तो खाना ही खाना है क्योंकि वो तो अनाथ है। अब रामानंद जी ने बोले ये तो शिक्षा तुम शिक्षा दे मान ली मन मोर, गरीबदास को मलपोरस और हमरा बदन कठोरे। जब ने कौड़ी उड़ी ना सीने से लगाए थे कबीर भगवान को रामानंद जी ने, तो तब कहते हैं कि आपका शरीर तो रुई के सा मालिक बहुत कोमल है, और मेरा शरीर तो वज्र जैसा है। आप भगवान हो, आप पूर्ण परमात्मा, यानी आप ईश्वरीय शक्ति अवश्य है, अभी भी पूरी नहीं मान रहे हैं। तो फिर कहते हैं कि महाराज जी स्वर्ग की आशा त्याग दो और सतलोक की भक्ति करो। ए स्वामी तुम स्वर्ग की छोड़ो आसारी, तो गरीबदास तुम कारणे हम उतरे शब्द अतीत। ए स्वामी जी आपके लिए आया हूं मैं, और ये सच्ची भक्ति बताने के लिए। ये भक्ति आपने संख्यों बार की है, अभी तक आपका जन्म मरण नहीं मिटा है। सुन बच्चा मैं स्वर्ग की कैसे छोड़ूं रीत, रामानंद जी कहते हैं कबीर भगवान से, सुन बच्चा मैं स्वर्ग की कैसे छोड़ूं रीत, गरीबदास गुजरी लगी ये जन्म जात है बीत। ने बोला बच्चा 104 साल की उम्र होगी, अब ये साधना तो मैं कर ही रहा हूं, चलो स्वर्ग तक तो पहुंचूं, और कहीं वो तेरे वाली करने लग गया तो मैं घर का रहूं ना घाट का। कहते हैं सुन बच्चा मैं स्वर्ग की कैसे छोड़ूं रीत, गरीबदास गुजरी लगी मेरा जन्म गया सब बीत। और क्या महिमा गाते हैं स्वर्ग की रामानंद जी। चार मुक्ति बैकुंठ में, बैकुंठ माने स्वर्ग में, चार मुक्ति बैकुंठ में जिनकी मेरे चाह, गरीबदास घर आगम की ही कैसे पाऊं था। चार मुक्ति बैकुंठ में, यानी चारों में तो कोई सी तो मिलेगी मुझे, कोई ना कोई तो उपलब्धि होगी। इन चार मुक्ति बैकुंठ में जिनकी मोरे चाह, और गरीबदास उस अगले घर की यानी सतलोक की कैसे पाऊं था, क्योंकि उसका हमने बेरा ही नहीं, ज्ञान ही नहीं है। और स्वर्ग में क्या बताते हैं, एम रूप जाओ धरती है रतन जड़े बहु सोभ, गरीबदास बैकुंठ को तनमन मेरा लोभ। अब ये स्वर्ग तो ऐसा जो कर मेले का चाचड्डा करता, छोटे छोटे बालक थे हम जब, हमारे गांव में एक मेला बना करता शिव जी के मंदिर में, एक हफ्ता पहले चाचड़ जागरता, मेले में जाएंगे मेले में जाएंगे। घर के दिन थे 2 रुपये, हम रो के लेते 5 रुपये, तो पहले 5 रुपये में घना सौदा आ जाता था। और चाचड़ जाता था मेले में जाएंगे, मेले में जानते कोई खिलौना लेते कि तो छोटी मोटी फल खा लेते, और संत रास्ते में वो खेलने टूट लेते, नो के नो खाली आया करते मुंह लटका के। तो ये स्वर्ग में चाहता चढ़ जाऊंगा, स्वर्ग में जाऊंगा, स्वर्ग में वहां खा का अपनी पूंजी न उल्टे आओ तो मुंह लटकाए आया करेंगे। उनके पल्ले कुछ नहीं होता, भयभीत होकर आते हैं कि सारी पूंजी खोया, आखिर में पल्ले कुछ भी कोई ना। तो यहां कहते हैं रामानंद जी को चासा चढ़ रहा है कि स्वर्ग को तो मेरा तन मन लोभ रहा, यानी उधर मेरी आकर्षण बना हुआ है। वहां पर क्या बता, हेम रूप जहां धरती है, हेम माने सफेद बर्फ कैसी, इसकी विष्णु लोक का भी सफेद रंग है, सफेदी सफेदी में फर्क होया करे, और सतलोक भी सफेद है। एक तो 0 का वाट हो मतलब सफेद, और 1000 वाट का हो जाए,
और फिर व्हाइटनेस में फर्क होता है, धीरे धीरे बहुत अंतर होता है। शंख चक्र गदा पद्म है मोहन मदन मुरार, गरीबदास मुरली बजे वो स्वर्ग लोक दरबार। शंख भगवान विष्णु बैठे दिखाई देंगे, उसके हाथ में शंख चक्र गदा पद्म है और मुरली बजाते हैं, वहां बजती रहती है मुरली, वो सुना करूंगा। कितने दिन सुनोगे महाराज जी, यह तो ना सोचिए आपने, कितने दिन रहोगे वहां पे। अब वो तो बेटा अपने कर्म अनुसार होगा। अर्जुन बोला उड़ा दूधा की नदी बगे, श्वेत वर्ष सुभान, गरीबदास मंडल मुक्ति स्वर्गापुर स्थान। रतन जड़ाऊ मनुष्य है, गण गंधर्व सब देव, गरीबदास उस धाम की क्यों कर छोड़ो से, कैसे बढ़िया लोग की पूजा में क्यों कर छोड़ दो। वहां पर तो जितने मनुष्य ना देवता सबको रतन जड़े हुए हैं और बड़े सुंदर लगते हैं। तो महाराज जी के विन की बुद्धि ने क्यों कर ठाया, सुई उड़ा टिकी बांधी है तक रखी है, ऊपर ना हाथ कर भी जाए उड़ा आगे डट जाती है। यानी हमने ये स्वर्ग और ब्रह्मा विष्णु महेश से आगे बात सुनी ही नहीं थी। हमारा टारगेटेड पॉइंट यहीं पर हो गया, हमारा लक्ष्य ही बन गया। इनसे ऊपर महाशक्तियां हैं, ये बहुत निम्न सतर के भगवान हैं। ये केवल 3 लोक के ईश्वर हैं और 4 भुजा के हैं। इनकी माता 8 भुजा की है शेरा वाली, इनके पिता 1000 भुजा के हैं, और जो पूर्ण परमात्मा वो असंख्य भुजा बिना गिनती की भुजा के भगवान है। अब रामानंद जी कहने लगे, भाई कबीर साहब एक बात बताऊं आप तक कि देख 88,000 ऋषि जितने हुए, ये उसी भगवान को निरंजन को जप के और पार हो गए। पार नहीं हो रहे, पार हो जाता रोड़ा के था, फिर यह बुद्धि काम नहीं करती। तुम पार कहां हो गए, बैकुंठ में गए, स्वर्ग में गए। हाँ, और इसमें गीता जी में लिखा है कि कल्प के अंत में ये बैकुंठ रहना ना बैकुंठ में रहने वाले रहे। यह धरती भी, पृथ्वी भी, चांद भी, तारे भी, थारे कृष्ण भी, ब्रह्मा भी, विष्णु भी, शिव जी सारे खत्म हो जाएंगे। फिर कहां रहोगे स्वामी जी, कभी नो तो सोच लिया करो। और इतनी सोचने तो बात फिर बन जाए, सोचे जब कोई ज्ञान मिले ऐसा सोचने दोगा। अब ये सत्संग कोई सुन लेगा तो सोचना पड़ेगा उसमें, उसको ये विवश होना पड़ेगा कि यह बात जरूर कोई न कोई है, क्योंकि शास्त्र प्रमाण दे रहे हैं कि अपने जो हिंदू, जिनको तुम हिंदू शास्त्र मानते हैं, हम तो इसको मानव मात्र के शास्त्र मानते हैं। इन शास्त्रों में ये बातें लिखी हुई है। क्या कहते हैं, स्वर्ग लोक बैकुंठ है या से प्रेरणा ओरे। रामानंद जी ने बोले 4 वेद 60 शास्त्र, गरीबदास 60 शास्त्र और 4 वेद की दौड़े। 6 शास्त्र और 4 वेद नो कहें स्वर्ग तो ऊपर कोई चीज नहीं से। और हमने इन शास्त्रों के आधार पर इसी पर आधारित हो गए इन स्वर्ग लोक के ऊपर। अब है तो पर इन्होंने समझ में को ना लिख तो रखा इनसे ऊपर है, पर वो इनकी बुद्धि में ना बड़ी बात। गरीबदास जी महाराज कहते हैं, वेद पढ़ने पर भेद न जाने, बाचे पुराण 18, जड़ को अंधरा पान खवावे, बिसरे सर्जनहारा। वेद पढ़ने पर भेद नहीं जाना है। वेद माने ज्ञान, वेद का यहां वेद जो कहते हैं ज्ञान पढ़ते हैं। गीता जी भी नहीं पढ़े और फिर उस पर मूर्ति का मुंह का भोग लगावे, अगले भगवान भोग लगा। अरे थोड़ा गजब हो, जड़ पत्थर को अंधा फिर पत्ते खुआवे, यानी तुलसी चढ़ावे और उसको भोजन खिलावे, और बिसरे सर्जनहारा, भगवान का नाम भूल गए। जो गीता जी में कहा है कि नाम ओम नाम जपा कर अर्जुन और योगी बन जा, और सकाम योगी बन जा, जो घर में रहकर भक्ति करना और हवन करा करिए, बस ये तेरी स्वर्ग तक की प्राप्ति हो जाएगी। स्वर्ग लोक बैकुंठ है या से प्रेरणा ओरे। और गीता जी में लिख रखा है भगवान और है, वेद में लिख रखा है यजुर्वेद के 5 में अध्याय के 32वें श्लोक में कि वो परमात्मा जो बंदी छोड़ है और सारी सृष्टि का रचने वाला, वो सतलोक में रहता है। बताओ और क्यों कर लिखेंगे वेद, पर वे ऑफ वर्शिप नहीं है उसमें, उस परमात्मा के पाने की, ना गीता जी में है और ना वेदों में। वो कबीर साहब ने बताया। सोहम मंत्र जो है ये कबीर साहब ने आके प्रकट किया।
ना वेद में है, ना गीता जी में है, ना रामायण में, ना महाभारत में सोहम शब्द नहीं है। गरीबदास जी कहते सोहम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हम गुप्त छुपाए। सार शब्द नहीं दिया इनको, ये सोहम शब्द ला दिया। सोहम शब्द से पारब्रह्म तक की उपलब्धि हो सकती है, लेकिन पूर्ण मुक्ति नहीं होगी उससे भी। इसके ऊपर एक सार शब्द है, सार नाम है, वो सतलोक ले जाएगा। ओम जाप है ब्रह्म का, और ये एक मंत्र बनता है सतनाम, ये आपको इकट्ठा दोनों भक्ति करा देगा, यहां की भी पूरी कर देगा और ऊपर भी ले जाएगा। इसके ऊपर एक सतनाम सारनाम और लगता है, वो आपको सतलोक ले जाएगा। शेष 88 जिसे रटे ये गांव शेष गणेश, गरीबदास बैकुंठ से और पर को देश। पता इनकी बुद्धि न्यो काम नहीं, गिरी से महापुरुष होकर चले गए नो को। हाँ, शेष 88 जिसे रटे उस निरंजन भगवान की पूजा करते हैं, ब्रह्म की। और गांव शेष गणेश, ये गणेश और शेष जैसी जिसकी पूजा करते हैं। गरीबदास बैकुंठ से और पर कौन सा देश, इस स्वर्ग तो ऊपर और कौन सा देश हो गया। अब गीता जी में वो कहते हैं कि अर्जुन देख रहा कि आप तो इन ऋषियों को भी खा रहे जो उसकी पूजा कर रहे थे, और यहां उड़े फिर गीत गाँव से 88 दिशे रोटे और गाँव शेष गणेश। उनने उनकी पूजा तय के लाभ ले लिया जो भगवान उन्हीं को, उनका जो पूज्य भगवान और उन्हीं को खा रहा है। अब फिर घुमा फिर करोड़े फिर सुई आ जाती है इन लोगों की। फिर गीता की पढ़ी ऋषि जी आपने। अब पढ़ाई कबीर साहब ने जब सारी समझ में, असली पढ़ाई जब समझे जब उसने स्वयं दिखा दिया सतलोक। अब गरीबदास जी ने बोले सुन स्वामी निज मूल गति कै समझाऊं तो है, गरीबदास इस भगवान ने यू राख्या जगत सम्मोहे। अब सच्ची बात बता दूं, सच्ची बिल्कुल जड़ बता दूं तुझे कि तुम्हारे इस निरंजन भगवान ने ये सारी इन जीवात्माओं को सम्मोहित कर रखा है। सम्मोहित करके ये एक दूसरे के साथ फंसा रखे, ये बेटा तेरा या बेटी तेरी, आज मर जा फिर कोई किसी का कोई ना, गधे बनो और गधी बन जाओ, सुअर बन जाओ। ये थारे भगवान ने सम्मोहित कर रखा है सारे संसार को। और फिर क्या, ब्रह्मा विष्णु महेश ने ये जड़ाए हैं जीव। गरीबदास तीन लोक में ये काल कर्म और शिव, ये तुम्हारे ब्रह्मा विष्णु महेश ने जीवों को उलझा रखा है, ये कबीर साहब कहते हैं। अब ये महसूस होगा जो भगवान ब्रह्मा और विष्णु के उपासक होंगे, नहीं,